नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज जिस हस्ती की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद आपको अपनी हर तकलीफ, हर दिक्कत, हर मुश्किल, हर दुर्भाग्य बौना लगने लगेगा। आपको अफसोस होगा कि इन बहानों की वजह से मैंने आज तक अपने आप को रोका। और हो सकता है आज आप नई उम्मीदों से भर जाएं, नए हौसलों के साथ अपनी जिंदगी को गढ़ने निकल पड़े। हो सकता है आपकी आंखों से 4 आंसू गिर जाएं। महज 3 साल की नन्ही सी बिटिया थी और उस उम्र का प्यार अद्भुत असाधारण होता है। माँ बाप दिन भर अपनी बेटी की एक मुस्कुराहट के लिए इंतजार करते हैं, उसके साथ खेलने के लिए वक्त चुराते हैं। और ऐसे में अचानक एक दिन 3 साल की वो बेटी नहीं रही, इस दुनिया से चली गई। कोई भी माँ बाप टूट जाएगा। इनको भी बहुत दुख पहुंचा। किसी तरह इन्होंने अपने आप को संभाल लिया। 2 बेटे और थे, उनका करियर बनाने में अपनी जान लगा दी। लेकिन कुछ दिन बाद 2010 में अचानक एक फोन आया, आपका बेटा नहीं रहा। रात को वो सोया और एकदम रहस्यमय परिस्थितियों में सुबह नहीं उठा। आप सोचिए, एक माँ के ऊपर, एक पिता के ऊपर क्या बीतेगी। जाने कितनी बार सुसाइड के विचार आए, फिर भी इन्होंने अपने आप को रोक लिया। अपने दूसरे बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपने भीतर नया जज्बा पैदा किया। लेकिन किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। किस्मत इनके साथ बहुत क्रूर और बहुत निर्दयी रही। 2013 में इनका दूसरा बेटा अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर गया और वहीं एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया। विश्वास कीजिए, यदि किसी परिवार पे इतना बीते ना, वो परिवार कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। एक एक शख्स डिप्रेशन में चले जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जाने कौन सी आंतरिक शक्ति थी, ये लड़ती रही। लेकिन किस्मत किसी किसी के साथ इतना खराब करती है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। 2013 में बेटे के जाने के बाद पति डिप्रेशन में चले गए। 2014 में पति की मृत्यु हो गई। सोचिए, एक बेटी, फिर 2 बेटे, फिर पति की मृत्यु को परिवार के बाकी लोग नहीं झेल पाए। इस ओवरऑल ट्रॉमा से अगले साल मां चल बसी, छोटा भाई चल बसा और मानो दुखों का पहाड़ इस महिला पर टूट पड़ा। कोई सोच सकता है कि ये महिला एक दिन देश की सर्वोच्च महिला बनेगी? आज मैं बात कर रहा हूं भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, जिनको सलाम करने का दिल करता है, क्योंकि ये मुझे राह दिखा रही हैं कि कितनी भी दिक्कतें आए जीवन में, उसके बाद भी जिंदगी को गढ़ा जा सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। आप इस कहानी को एंड तक सुनिएगा। मैं उनके पॉलिटिकल करियर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं एक पर्सनैलिटी के रूप में आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आज इस क्षण के बाद उस दुख का, उस तकलीफ का, उस दुर्भाग्य का, उस नेगेटिविटी का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं तो एक भी ऐसे परिवार को नहीं जानता जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी जितना दुख झेला होगा। यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें। 400 से ज़्यादा वीडियो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और यदि डीप इमोशंस को महसूस करना हो तो स्पॉटिफाई डाउनलोड करें। हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर आ जाता है। द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से शायद ये सी कहानियाँ दिल के अंदर उतरने के लिए बनती हैं। जब राष्ट्रपति पद के लिए इनका नाम चला तो कुछ नेताओं ने कहा ये रबर स्टैंप है, कुछ नेताओं ने कहा ये स्टैचू है, कुछ ने कहा हमने तो कभी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते नहीं सुना। अरे कुछ लोगों के शब्द नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। कुछ लोगों के शब्द नहीं बोलते, उनकी जिंदगी बोलती है। एक छोटी सी बीमारी हो जाए, आदमी बैकफुट पर चला जाता है। घर में विवाद हो जाए, आदमी बैकफुट पर चले जाता है। ईडी सीबीआई की रेड से बड़े बड़ों के एथिक्स चेंज हो जाए। अरे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, आदमी टूट जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे में यदि ये लेडी पूरे परिवार को खत्म होने के बाद भी खड़ी रही, लाखों करोड़ों लोगों का हौसला बनी,
ये रबर स्टैंप और स्टैचू नहीं है, ये देवी है जिनके अंदर बेतहाशा आंतरिक ताकत है, शक्ति है, असली नारी शक्ति का सिंबल है। इनको सलाम करना चाहिए जो इतने आघातों के बाद भी नहीं टूटी, क्योंकि मैं अपने आसपास किसी ऐसे परिवार को नहीं जानता जिन्होंने इतने आघात सहे हो, जिनके पास जानकारी जरा कम है। अरे प्रभु, 1 मिनट के लिए इनका बायोडाटा देखते हैं। भारत में, आजाद भारत में जन्म लेकर राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब से बनने वाली पहली महिला है ये। पूरे ओडिशा से गवर्नर बनने वाली, विमेन गवर्नर बनने वाली पहली महिला है ये। झारखंड की विमेन गवर्नर बनने वाली पहली महिला है ये। और अपने गांव की पहली लड़की जो इस मुकाम तक पहुंची, जो हायर स्टडीज करने गई, जाने कितने फर्स्ट हैं इनके नाम पर। और अभी जब मैं इनके स्कूल जाने की कहानी सुनाऊंगा, आपके कुछ और बहानों में आग लग जाएगी और फिर आप मेरे को बताना रबर स्टैंप स्टैचू है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव उबरवाड़ा में इनका जन्म हुआ, संथाल ट्राइब में। अब गांव में पढ़ाई की सुविधाएं नहीं थी, सिर्फ 7th तक पढ़ सकते थे। ये पढ़ाई में तेज थी, इन्होंने 7th तक अपने गांव में पढ़ लिया। अब इनको बहुत इच्छा थी, कुछ भी हो जाए मैं आगे पढ़ूंगी, क्योंकि जब तक लड़कियां पढ़ेंगी नहीं कुछ बदलेगा नहीं। यार, बड़ी सोच शहरों की मोहताज नहीं होती, बड़ी सोच बड़े पालन पोषण का मोहताज नहीं होती। एक छोटे से गांव में सीमित संसाधनों के बीच भी बड़ी सोच रखी जा सकती है, ये इन्होंने दिखाया। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वहाँ के मिनिस्टर वहाँ गांव आए थे, तो मेरे पिताजी ने बोले कि अब वो ऐसे तो मैं तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा वहाँ जाना, क्योंकि ये पुअर है, वहाँ उनको बातचीत रहन सहन उनका थोड़ा डिफरेंस है, मैं नहीं जा पाऊँगा, आप जाइए, तुम जाओ और अपना सर्टिफिकेट उनको दे दो। तो हम मीटिंग चल रहे थे, ऐसे ही मीटिंग के बीच में सर्टिफिकेट लेकर के मिनिस्टर के पास में गई और उनको सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि वहाँ IAS ऑफिसर्स थे, IPS थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये बच्ची गांव से आई है तो थोड़ा उनको भुवनेश्वर हमको मदद करना चाहिए, वहाँ हमको दाखिला करने के लिए उनको मदद करना चाहिए। इसीलिए मैं स्टेट कैपिटल में मैंने पढ़ना शुरू किया, क्लास 8 से मैट्रिक फिर ग्रेजुएशन तक। और एक दिन ये टीचर बनी, और जब ये टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाती थी तो एक औसत बच्चा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेंटेज लाकर पास होता था। एक टीचर के रूप में ये बेतहाशा फेमस हुई। उसके बाद इनको लगा यार, लोगों का कल्याण करना है तो राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही वो शक्ति मिलेगी जिससे समाज सेवा हो पाएगी। उसके बाद इन्होंने भाजपा ज्वाइन की। उसके बाद का करियर आप बहुत सारे वीडियोस में देख सकते हैं। आज का ये उज्जवल पाटनी शो राजनीति की बात नहीं कर रहा है, ये एक महिला की शक्ति की बात कर रहा है, जो एक बहुत छोटे से गांव में बहुत औसत परिस्थिति में पैदा हुई, पूरा परिवार खोने के बाद देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची। और सलाम है मेरे देश को, जहां पर ऐसे लोगों को चुने जाने का मौका मिलता है। सलाम है मेरे देश को, जहां पर ऐसे लोगों को पूरी जनता लाकर ऐसे पदों पर बिठाती है और इनके जीवन से इंस्पायर होती है। आज इंस्पिरेशन की बारी आपकी है। एक और कहानी आपको सुनाता हूं। जब ये झारखंड की गवर्नर थी, उस वक्त वहां पर बीजेपी की सरकार थी और इनका भी बैकग्राउंड बीजेपी का था। उसी वक्त झारखंड की सरकार ने 2 बिल लाने का निर्णय लिया। वो 2 बिल ट्राइबल के लैंड को कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए थे। जब बिल गवर्नर के पास पहुंचे तो सबको लगा भाई बीजेपी, मूल रूप से बीजेपी से आई हुई गवर्नर है और ये तो साइन कर देंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन उन्होंने उन बिलों को रोक दिया, उन बिलों को वापस भेजा, हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, उल्टा सवाल किया क्यों लाया गया ऐसा अमेंडमेंट। पूरा देश चौंक गया, पूरा राज्य चौंक गया, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वहां पर इनकी शक्ति का डंका बज गया।
कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि पिछले चुनाव में भी ये राष्ट्रपति बन सकती थी, लेकिन चूंकि इन्होंने अपनी पार्टी का विरोध किया इसलिए नहीं बनी। आज जब मैं इस केस स्टडी को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे हाथ सिर्फ इनको सैल्यूट करने के लिए उठ रहे हैं, क्योंकि इतनी कठिनाइयां आने के बाद कोई जिंदगी को गढ़ सकता है, यह मेरी कल्पना के बाहर है। और आज इस क्षण मेरे मन में सिर्फ एक विचार है, क्या हम में से किसी के भी सामने कोई भी बहाना, मजबूरी या कंपल्शन होना चाहिए, या हमें इनके जीवन से सीख कर सब चीजों को एक किनारे छोड़कर किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ जाना चाहिए। और ये कहती हैं, बहुत असाधारण अद्भुत बात कहती है, मैं इतने संघर्ष से आई हूँ, शायद किसी के जीवन में मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ मेरे जैसा कठिनाई किसी के जीवन में न आए, लेकिन वो कोशिश करते रहे कि वो आगे बढ़े। और इनकी कहानी एक बात और सिखाती है कि आप महिला हैं ये सोचकर न खुद को रोकें न किसी के कहने पर रुकें, बल्कि दूसरों को प्रूव करके अपने आसपास वालों की हर राय को बौना कर दें। मैं ऐसे एक महिला हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा इतना बढ़ चढ़ कर बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं गांव ऐसे कोई गांव नहीं मैं नहीं गई, ऐसे कोई हमलेट नहीं मैं नहीं गई मैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं कहे कि ये तो महिला है क्या घूमेगा, ये बात मुझे अच्छा नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे बहुत बहुत मैं कॉन्शियस हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। अब कोई भी ना बोले कि ये नहीं काम कर रहा है, इसीलिए मैं परफेक्ट ऑफिस भी जब जाती थी तो परफेक्ट ऑफिस में जाऊंगी बिफोर टाइम, फिर आने का टाइम कोई भी हो, लेकिन बिफोर टाइम मुझे जाना है, पहुंचना है। कोई भी मेरे ऊपर कोई उंगली ना दिखाए कि ये ऐसे कर रहा है। मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी आज हर उस पुरुष से कहना चाहता हूं, रुक जाओ, जो किसी महिला के महिला होने की वजह से उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये केस स्टडी आपके मुंह पर एक करारा तमाचा है। और मैं हर महिला से कहता हूं, इस केस स्टडी को बार बार देखना और अपने जीवन में घूम के देखना, क्या आपके जीवन में वाकई इस तादाद में ऐसे दुख है, और नहीं है तो आज के बाद कोई भी मजबूरी आपके पैरों की बेड़ियां नहीं बननी थी। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।